हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर। तो गाइज, आज हम एक नई सब्जेक्ट की शुरुआत करेंगे। स्पेशली हमारे नया बैच ही स्टार्ट हो रहा है। किस एग्ज़ाम के लिए स्टार्ट हो रहा है, किसके लिए हम पढ़ाने वाले हैं, वो हम आपको डिटेल में बताते हैं। आपका जो एक रिक्रूटमेंट हो रहा है DDA JEE का, आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी सर, इसका एक स्पेशली सिलेबस है अलग तरीके का और उसको आप कवर करवाइए। उसके रिगार्डिंग ये बैच स्टार्ट हो रहा है। DDA JEE का आज से ही बैच स्टार्ट हुआ है। आज इन द सेंस आज क्या है, आपके 15 जून 15 जून से बैच स्टार्ट हो रहा है। इसमें अपना जो पहला सब्जेक्ट है वो फ्लूइड मैकेनिक्स है। इस फ्लूइड मैकेनिक्स को किस तरीके से पढ़ेंगे, इस फ्लूइड मैकेनिक्स वाले इंट्रो को, ये जो हमारा वीडियो होगा इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा, जिसमें आप जान पाएंगे किस तरीके सब्जेक्ट को में पढ़ना होगा। जो सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट हैं, जो नॉन-टेक के सब्जेक्ट आप द सिविल पॉइंट में पढ़ने वाले हैं, वो किस तरीके से कवर होगा आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो पहली बात तो हम देख लेते हैं, जो आपका एग्ज़ाम है इसका हिस्ट्री क्या है। आपको पता है कि द सिविल पॉइंट में जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं उसमें पहले उसके हिस्ट्री की बात करते हैं, किन किन चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए, क्या वेटेज था। यदि हम बात करें 2018 के, हमारे पास पेपर अवेलेबल है। 2018 में 4 शिफ्ट में पेपर हुए थे। 23 अप्रैल 2022 मॉर्निंग शिफ्ट, फिर 23 अप्रैल जस्ट अ मिनट, ये आपका 2018 यहाँ है, बाई मिस्टेक 2022 लिखा हुआ है। 23 अप्रैल 2018 मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट पेपर हुआ था। 24 अप्रैल को मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट में पेपर हुआ था। 2018 का पेपर है, 2018, यानी 4 शिफ्ट के पेपर अवेलेबल है। जब 4 शिफ्ट के पेपर को मैंने सब्जेक्ट वाइज किया तो वहाँ से पता चला कि जो आपका टेक्निकल होता है ना, टेक्निकल, उस टेक्निकल में जो फ्लूइड मैकेनिक्स वाला पार्ट होता है उससे कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो मॉर्निंग शिफ्ट था 23 अप्रैल को, उसमें 7 क्वेश्चन थे। 23 अप्रैल का जो इवनिंग शिफ्ट था उसमें 11 क्वेश्चन थे। 24 अप्रैल का मॉर्निंग शिफ्ट में 9 क्वेश्चन थे और 24 अप्रैल के इवनिंग शिफ्ट में 9 क्वेश्चन थे। तो आप यहाँ से एक आइडिया लगा पा रहे हैं कि ऑन एन एवरेज इसका 8 से 9 नंबर का वेटेज है। ऑन एन एवरेज फ्लूइड मैकेनिक्स का 8 से 9 नंबर का वेटेज है। ये तो आपको पता चल गया। सर, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक या कौन कौन से चैप्टर पढ़ने होंगे। तो देखिए, ये चैप्टर अपने मन से नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स में बहुत बड़ा दायरा है। स्पेशली इसमें 3 पार्ट आते हैं। तो फ्लूइड मैकेनिक्स आता है, ओपन चैनल फ्लो आता है और हाइड्रोलिक मशीन आता है, जिसमें आप पंप और टरबाइन के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? पंप एंड टरबाइन्स के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन आप जो यहाँ पढ़ने वाले हैं वो सिलेबस के आधार पे पढ़ेंगे। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सिलेबस तो पता चल जाएगा, सिलेबस में टॉपिक ही डिफाइन हुआ है, तो टॉपिक से तो आपको आइडिया लग जाएगा किन किन टॉपिक को पढ़ना है। जिसमें मैं सिलेबस आपको दिखा देता हूँ। ये सिलेबस आपके DDA JEE का, आप स्क्रीन पे सिलेबस देख पा रहे होंगे। DDA JEE का सिलेबस जो पहला वाला टॉपिक दिया है उसमें फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ के बारे में, फ्लूइड में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है इस पर्टिकुलर चैप्टर को देखेंगे। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक के बारे में देखेंगे, मेजरमेंट ऑफ फ्लो के बारे में देखेंगे, बर्नौली थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, बर्नौली थ्योरम क्या होती है, इसके क्या क्या एप्लीकेशन, इस टॉपिक को पढ़ना है। फ्लो थ्रो पाइप, जब पाइप से फ्लो होता है तो उनके प्रॉपर्टी एंड इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। वियर एंड नॉच के बारे में पढ़ेंगे। फ्लूम एंड स्पिलवे के बारे में पढ़ेंगे। पंप एंड टरबाइन के बारे में पढ़ेंगे। फ्लो इन ओपन चैनल। ये 9 टॉपिक हैं, ये 9 टॉपिक हैं। अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा इन टॉपिक का मतलब क्या होता है। इन टॉपिक को जब सेपरेट हम पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से हमारी चीज़ें क्लियर होंगी, बहुत ही अच्छे से हमारी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, अब इन 9 चैप्टर को तो पढ़ना है आपको, लेकिन इन 9 चैप्टर में किन किन टॉपिक को पढ़ना है आपको ये दिया नहीं है, केवल ये नाम दिए हुए हैं। ये आपको और किस लेवल का पढ़ना है, क्या हमें बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने हैं, क्या हमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करने हैं, ये आपको आइडिया लगेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लेवल पे। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लेवल है उससे आप 20 to 30% एवं भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 2018 में पेपर हुआ था, अब 4 साल हो गए हैं 2022, और हर एक एग्जाम ने अपने लेवल को अप किया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि DDA JEE भी आपके एग्जाम के जो लेवल है उसको अप करेगा। तो 20 से 30% लेवल को ऊपर रख के पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये 9 टॉपिक को पढ़ेंगे। अब किस तरीके से पढ़ेंगे सर? पहली बात तो जो भी चैप्टर आपका स्टार्ट होगा उन चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, पहले उसकी आपको एक लिस्ट दी जाएगी। ठीक है, उसकी एक लिस्ट दी जाएगी। जैसे कि मैं चैप्टर 1 स्टार्ट करूँगा,
चैप्टर 1 स्टार्ट करूँगा, समझ लीजिए, फिर हम बताएंगे फ्लूइड वगैरह क्या होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, पहला वाला जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक को हम टच करेंगे वो हम आपको एक लिस्ट देंगे, फिर उसको कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छे से करवा देंगे आपके एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग। जैसे ही वो चैप्टर कंप्लीट होगा, आपके जो DDA JEE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे गए हैं, इस पर्टिकुलर चैप्टर के जितने भी टॉपिक हैं, उन सभी टॉपिक से मिलते जुलते जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन अपन करेंगे। पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस ईयर करने के बाद और जो आपके सिमिलर एग्जाम होते हैं, जैसे आप SSC JEE को एक स्टैंडर्ड एग्जाम मान के चलते हैं, तो SSC JEE के अपन क्वेश्चन कर लेंगे, और भी जो अदर एग्जाम होते हैं उनके भी हम क्वेश्चन कर लेंगे। यानी हर एक चैप्टर से आने एवरेज 50 से 60 क्वेश्चन करके चलेंगे। 8 से 10 क्वेश्चन तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा अपने प्रीवियस ईयर पेपर से, और 30 से 40 क्वेश्चन अन्य एग्जाम में कर लेंगे। तो उस पर्टिकुलर चैप्टर में जो जो टॉपिक हैं उनमें आपकी कमांड बहुत अच्छी हो जाएगी। आइडिया लग पा रहा है? फिर ऐसे ही पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे। जैसे ही हमारा चैप्टर एंड होगा, हो सकता है इसमें एक शेड्यूल आपको दिया गया होगा, 5 से 7 दिन 8 दिन जो भी टाइम लगेगा फ्लूइड मैकेनिक्स को पढ़ने में, उसको पढ़ेंगे। जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद साथ में तो क्वेश्चन आप कर ही लेंगे, आपके खुद के फार्ट नोट्स आप बना सकते हैं। फार्ट नोट्स खुद से आप बना सकते हैं, डिटेल नोट्स एक PPT वाला आपको मिल जाएगा इसी तरीके से टाइपिंग फॉर्म में, तो पढ़ने में बहुत आसानी होगी। ये आप कर लेंगे। फार्ट नोट्स बना के आपको रिवीजन करते रहना है। जिस दिन आपका सब्जेक्ट कंप्लीट होगा उसी दिन आपको ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे। क्या मिलेंगे? ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे, तो आपको ऑनलाइन टेस्ट लगाना होगा। ये प्रोसीजर रहने वाला है हर एक सब्जेक्ट का। सबसे पहले तो आपको एनालिसिस दिया जाएगा, एनालिसिस के बाद आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, इन द सेंस टॉपिक पढ़ने हैं, वो मिलेंगे। फिर उन टॉपिक में कौन कौन से सब टॉपिक पढ़ने हैं उसकी लिस्ट मिलेगी। फिर हम उसको पढ़ाएंगे, क्वेश्चंस करवाएंगे, आपके ऑनलाइन टेस्ट लेंगे, तब जाके आपका एक चैप्टर कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है। अपना जो पहला वाला चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, इनमें कौन कौन से टॉपिक है, लगभग मैंने 10 टॉपिक को लिए हुए हैं। 10 टॉपिक को लिए हैं, इनको अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, फ्लूइड मैकेनिक्स में आप क्या पढ़ते हो? फ्लूइड में दोनों चीज़ें आती हैं, आपका लिक्विड भी आता है और गैस भी आती है। लिक्विड भी आता है और गैस भी आती है। ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, जो फ्लूइड होते हैं, चाहे वो लिक्विड हो, वो चाहे गैस हो, उनके बिहेवियर को स्टडी करते हैं। उनके बिहेवियर को स्टडी करते हैं। फ्लूइड जब स्टैटिक स्टेट में रहेगा तो क्या उसके बिहेवियर में चेंजेस आएगा, फ्लूइड जब मोशन में रहेगा तो उसके व्यवहार में क्या चेंजेस आएगा, उसके व्यवहार में क्या चेंजेस आएगा, उसके बारे में अच्छे से हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स कोई पूछे क्या होता है, तो जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड से हम व्यवहार, जो फ्लूइड के बिहेवियर के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे आपका बिहेवियर चेंज होता है अकॉर्डिंग टू टाइम। जैसे जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, आपका ठीक ठाक काम चल रहा होता है, तो आप किस तरीके से व्यवहार करते हैं। जब आप फ्रस्ट्रेट रहते हैं, आपका कोई काम नहीं चल रहा, तो आप कैसे व्यवहार करते हैं। वैसे ही फ्लूइड अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग टाइप से व्यवहार करता है, उनके बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है। इंट्रोडक्टरी वीडियो में जस्ट इतना ही रहेगा। जैसे ही चैप्टर स्टार्ट होगा, बहुत ही अच्छे से शानदार तरीके से पढ़ेंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स में कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सब्जेक्ट है। आप इसको स्टोरी के फॉर्म में पढ़ना है। स्टोरी इन द सेंस जैसे हम लिंकअप करेंगे वैसे भी आपको लिंकअप करना है। साथ साथ क्वेश्चन करते जाएंगे, बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं आने वाली है। ठीक है, बिल्कुल भी। तो क्या क्या पढ़ना है समझ में आ गई है। अच्छा, कुछ बच्चे पूछेंगे सर आप मेरे को भी बता दीजिए क्वेश्चन हमें कौन कौन से करने हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता ही देता हूँ क्वेश्चन क्या क्या करना है। DDA JEE के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करवा के दे देंगे। SSC JEE के क्वेश्चन साथ में हम करवा देंगे। या फिर क्वेश्चन यदि नहीं करवाते, किसी पर्टिकुलर चैप्टर में कम क्वेश्चन करवाते हैं, बोलते हैं आपको क्वेश्चन करना है, हम तो फोकस करेंगे डिफिकल्ट क्वेश्चन करवाने का। इजी क्वेश्चन तो खुद से आप कर लेंगे, वो करवाने की जरूरत नहीं है, फालतू का टाइम वेस्ट होगा। तो उन क्वेश्चन को खुद से आपको करना है। एक तो आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। आप क्या क्या कर लेना, सबसे पहले तो DDA JEE का प्रीवियस ईयर लगा लेना। DDA JEE का प्रीवियस ईयर लगा लेना। दूसरा आप SSC JEE के क्वेश्चन लगा लेना। SSC JEE के क्वेश्चन लगा लेना। यदि आप इतना भी करते हैं ना तो सफिशिएंट है। तीसरा काम आप करना चाहें तो आपके पास कोई सी बुक हो, चाहे यदि गुप्ता एंड गुप्ता आपके पास है, गुप्ता एंड गुप्ता बुक आपके पास है,
यदि नहीं है तो इसको आप मंगा लीजिए। एक इंजीनियर्स प्राइड की गुप्ता एंड गुप्ता की हार्ड कॉपी आती है डिटेल सॉल्यूशन वाली, वो बेटर है, आप उसको ले सकते हैं। और उसकी जो PDF फॉर्म है ना, आपको ऐप में मिल जाएगी, द सिविल पॉइंट ऐप में। तो ये तीनों आपको लगाने हैं, एक तो DDA के क्वेश्चन लगाने हैं, FFJ के क्वेश्चन लगाने हैं, एंड गुप्ता की बुक लगानी है। साथ में आपको ऑनलाइन टेस्ट लगा लेंगे, 50 क्वेश्चन वहाँ मिल जाएंगे, ऑनलाइन टेस्ट लगा लेंगे। बस इतना ही करना है और इसको मल्टीपल टाइम करना है, 4 से 5 टाइम, तब जाके बात बनेगी। 4 से 5 बार कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। बात रही नॉन टेक की, तो नॉन टेक की जो रिस्पेक्टिव फैकल्टी है वो आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कौन कौन सी सब्जेक्ट में कौन सी बुक कौन से क्वेश्चन आपको लगाने हैं। ओके, तो आई थिंक आज का जो ये लेक्चर था समझ में आया होगा कैसे पढ़ने वाले हैं। मिलते हैं लेक्चर 1 में, ये आपका लेक्चर 00 माना जाएगा। लेक्चर 1 में मिलेंगे, डिटेल में चैप्टर 1 को स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छा मौका है, आप डिप्लोमा वाले इस पर अपना झंडा गाड़ सकते हैं। बहुत 27 एज अलाउ कर दिया है और बहुत कम लोग फॉर्म भरने वाले हैं, और जिसकी तैयारी बहुत अच्छी होगी उसका सिलेक्शन पक्का है इस बार। ठीक है, तो द सिविल पॉइंट का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से जाकर के आप DDA JEE का बैच ले सकते हैं। अभी 20% का ऑफर चल रहा है, उसका भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपके मन में सवाल है इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, इस बैच के रिगार्डिंग, तो 9340888429 पे आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।